नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको दीपावली धनतेरस के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो। तो सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से बनाए जाते हैं। अब चलिए इस बारे में जानते हैं कि दीपावली कौन सी तारीख 10 या 11 नवंबर को मनाई जाएगी। देखें तो दीपावली का त्यौहार है 10 नवंबर और 11 नवंबर दोनों को है। और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टन होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ सही तरीके से उपयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करे। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ कर के आ जाते तो जीवन भर हम लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्य धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ खरीदने हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता। 13 गुना वृद्धि होती है, यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदने हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीज़ खरीदने हैं उसने 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। इसे काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिस घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वारा में जाती माँ लक्ष्मी और उसके बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित अपने धूप जला करके रखें, अपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखें, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए फिर ऐसा घर में धान की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूदे हैं, करकट है, गंदी चीज से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज़ है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहले है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप भेज दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज़ है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियाँ आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इस समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता, प्रभावती, वास्तु दोष आदि हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी, इस माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज़ जिसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली जो रोशनी का त्यौहार माना जाता, देखिए माँ लक्ष्मी वही निवास करती जहाँ अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, लेकिन अंधेरा स्थान मत रख देना। और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा वहाँ दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्यौहार है इसे प्रकाश का त्यौहार माना जाता है। इसके
बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना ये दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है, लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे जो कपड़े हैं यह नकारात्मक लाते हैं, माँ लक्ष्मी उन्हें पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे चीज़ों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उसे ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उसे घर में निवास करती है। जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में देखे व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य ये दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि अब जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगे। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली की अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फ़ायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में अब लिए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीज़ को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में अन्य धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाए तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं, इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखने दर्शन वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इसी के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दर्शन हिंदू धर्म को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए, जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो कचरा होता इस राहु का प्रतीक माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नई झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हमारे एक क्योंकि काफ़ी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया पहुँचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने कहा साधन है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वो करोड़पति बन चुके, अर्थात खाने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना, धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके ले धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मानता है इसे घर में संपन्नता आती है, इसे आपकी घर में आमदन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उसे देवी देवता के उसे प्रकार के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की प्राण वेस्ट माँ लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं।
तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही उनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अनुदान की कमी नहीं होगा। निरंतर उनके ऊर्जा से, निरंतर उनके कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगा। ले इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं, उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठाना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं। जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें, सदा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे। और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माँ लक्ष्मी नाराज होती बिल्कुल। इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पर से मत लगने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आप पर से झाड़ू को खुद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं बल्कि आप माँ लक्ष्मी को खुद रहे। इस माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देख तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पर मत रखना, इसे आप शकुन माना जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार, झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मार। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक गम में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखे, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपकी जीवन में दुर्भाग्य लाती है। दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास माना जाता है और जिसमें राहु का वास माना जाए वह चीज़ों को आप खरीद करके ले तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है।